बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा इंग्लिश सीखने की क्लास नंबर है 6 और हम आज जानेंगे कि कैन मॉडल वर्ब क्या है और ये कैसे, कब और कहाँ इस्तेमाल होता है। तो डिफिनीशन ये है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। ये मौजूदा वक्त में काबिलियत, इम्कान और इजाज़त की ज़ाहिर के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हम इस तरह पहचानेंगे कि ये कैन मॉडल वर्ब है जब उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकती है आता है। जैसे कि हमने क्लास नंबर 3 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब कैन मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंस भी ऐसा है, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस कैन का इजाफा हुआ है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। ये तो हमने क्लास नंबर 5 में बताया था। तो इसकी कुछ एग्जांपल लिखते हैं ताकि हमको पता चले कि कैन मॉडल वर्ब हम कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सेंटेंस हमारा पास है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो पहले सब्जेक्ट को लगाई, सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर कैन को लगाई, तो फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ढूंढे, तो यहाँ पर वर्ब है बोल, तो बोल की इंग्लिश है स्पीक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसमें एक ब्लैंक भी है। तो इस ब्लैंक की मतलब है कि यहाँ पर हम जो है ना ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पास है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश का तर्जमा भी इंग्लिश होता है। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, हम खाना पका सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ढूंढे, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश है वी। फिर कैन को प्लस करें, फिर जो है ना वर्ब फर्स्ट फॉर्म ढूंढे, तो पका सकते की इंग्लिश है कुक। फिर जो है ना ऑब्जेक्ट को ढूंढे, तो ऑब्जेक्ट है खाना, तो खाने की इंग्लिश है फूड। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, वी कैन कुक द फूड। हमारा फर्स्ट तीसरा सेंटेंस है, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर कैन को प्लस करें, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है इस्तेमाल, इस्तेमाल की इंग्लिश है यूज़। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ढूंढे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मेरा फ़ोन, तो मेरा फ़ोन की इंग्लिश है माई फ़ोन। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, यू कैन यूज़ माई फ़ोन। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट कैन मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब कैन मॉडल वर्ब की नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि इसकी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम लोग वो कहाँ, कब, क्यों इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ कैन के बाद हम लोग नॉट का इजाफा करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट पहला सेंटेंस है, हम आज कॉलेज नहीं आ सकते। तो पहले सब्जेक्ट को लगाए, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश है वी। फिर कैन नॉट लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है कम। फिर जो है ना ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है कॉलेज और आज का जो तर्जुमा है वो टुडे है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, वी कैन नॉट कम टू कॉलेज टुडे। अब हमारा फर्स्ट दूसरा सेंटेंस है, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो पहले सब्जेक्ट को लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर कैन नॉट लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है बोलते, तो बोलते की इंग्लिश है स्पीक। फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और इंग्लिश का तर्जुमा भी इंग्लिश है। तो ये थी हमारी फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ कि हमारी फर्स्ट कैन के इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से है। तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पहला सेंटेंस है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पहले कैन को लगाई, फिर सब्जेक्ट को ढूंढे, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश है वी। फिर जो है वर्ब लगाए, तो वर्ब है बैठ, तो बैठ की इंग्लिश है सिट। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ, यहाँ की इंग्लिश है हियर। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, कैन वी सीट हियर। हमारा फर्स्ट दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो पहले कैन को लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है इस्तेमाल, इस्तेमाल की इंग्लिश है यूज़। फिर जो है ना ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर।
हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर। अब ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस है आप चाय बना सकती है। इसकी नेगेटिव सेंटेंस है आप चाय नहीं बना सकती। इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या आप चाय बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस का तर्जुमा है यू कैन मेक टी, और नेगेटिव सेंटेंस का तर्जुमा है यू कैन नॉट मेक टी, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का तर्जुमा है कैन यू मेक टी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू सेंटेंस में भी एक या दो लफ्ज़ का जो है ना रद्द बदल हुआ है, इसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस में भी है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।